आप वर्कआउट शुरू करते हो, 10 दिन कंसिस्टेंट भी रहते हो, फिर मिरर में देखते हो और कुछ भी अलग नहीं लगता। फिर वही एक थॉट आता है कि मेरी बॉडी पे तो कुछ भी काम नहीं करता। अगर आपने भी कभी ये फेल किया है, दिस वीडियो विल चेंज योर एंटायर अप्रोच। हाय, मैं हूँ स्कॉलर चेष्टा। आई एम अ वुमेन स्ट्रेंथ कोच और आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलने वाली हूँ। वुमेन को रिजल्ट स्लोअर दिखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो कम मेहनत करते हैं, बट इसलिए क्योंकि उनकी बायोलॉजी एक मैन से अलग होती है। तो चलिए समझते हैं कि 2-3 वीक्स में भी विमेन को विजिबल चेंजेस क्यों दिखाई नहीं देते और फिर आपको लगने लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। स्टडीज क्लियरली दिखाती हैं कि विमेन का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो मेन से 5 to 8% लोअर होता है, इवन एट द सेम वेट। उसका रीजन ये है क्योंकि विमेन में नेचुरली लोअर मसल मास होता है, हाई फैट परसेंटेज होता है, वो भी हमारी बायोलॉजी की वजह से होता है। स्मॉल ऑर्गन साइज होता है, स्पेशली लिवर्स एंड किडनीज विच बर्न कैलोरीज। हार्मोनल फेजेस आते हैं, थायराइड सेंसिटिविटी होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी बॉडी कैलोरी स्लो बर्न करती है, तो चेंजेस नेचुरली स्लो दिखते हैं पर होते रहते हैं। नंबर 2, इससे पहले कि आपको विजिबल चेंजेस आपकी बॉडी में दिखें, बॉडी पहले आपको अंदर से हील करती है। जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो, विजिबल फैट लॉस बाद में होता है। पहले बॉडी इंटरनल चेंजेस करती है, जैसे इन्फ्लेमेशन कम करती है, इंसुलिन रिस्पॉन्स बेटर करती है, हार्मोन्स को स्टेबल करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, स्लीप को इम्प्रूव करती है और आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रांग बनाती है। ये सब मिरर में नहीं दिखता, पर यही रियल रिजल्ट्स हैं और इन्हीं से आपकी एक्चुअल हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसीलिए फर्स्ट 3 to 4 वीक्स में आपको ज्यादा विजिबल चेंजेस नहीं दिखते, पर अंदर से बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। पॉइंट नंबर 3, हॉर्मोन्स की वजह से विमेन का जो फैट स्टोरेज होता है वो मेन से डिफरेंट होता है। विमेन यूजुअली लोअर बेली पे ज्यादा फैट स्टोर करती हैं, हिप्स पे, थाइस पे और ये साइड्स में, और ये एरिया स्लो टू लूज होते हैं जेनेटिकली। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे बहुत सारे वुमेन कंफ्यूज्ड रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस में बॉडी वेट 1 to 2 kg तक फ्लक्चुएट करता है, इवन इफ आप सब कुछ सही कर रहे हो। फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर योर पीरियड्स को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इस पीरियड में आपको एनर्जी हाई फील होती है, स्ट्रेंथ हाई फील होती है, मूड बेटर होता है, क्रेविंग्स भी कम होती हैं और यू फील लाइटर एंड मोर इन कंट्रोल। लास्ट 2 वीक्स बिफोर योर नेक्स्ट पीरियड को बोलते हैं लूटियल फेज। इसमें आपको ब्लोटिंग होती है, वाटर रिटेंशन होता है, बेली लुक्स पफी, फेस फुलर लिखता है, डाइजेशन भी थोड़ा स्लो लगता है, क्रेविंग्स भी हाई होती है और मूड भी अनस्टेबल होता है। और ये वही वीक है जहां सबको लगता है आई एम गेनिंग फैट अगेन, बट ट्रुथ ये है कि ये फैट नहीं है, ये वाटर रिटेंशन होता है और ये नेक्स्ट पीरियड के साथ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। ये सारे फेस चेंजेस टेम्परेरी होते हैं, बट ये बहुत सारी वुमेन को कंफ्यूज कर देते हैं। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कुछ वुमेन को ये साइकिल चेंजेस बहुत ही इंटेंसली फील होते हैं, जैसे एक्सट्रीम ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, और किसी वुमेन को कुछ भी फील नहीं होता एंड बोथ आर नॉर्मल। हर बॉडी का पैटर्न अलग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है और बहुत सी विमेन इसको इग्नोर करते हैं। आपका स्ट्रेस, आपकी स्लीप, आपके सोडियम और शुगर इंटेक आपके फैट लॉस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आप स्ट्रेस लेते हो, उसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल हाई रहता है और बेली फैट लूज करने में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस, लेट नाइट, हाई सॉल्ट एंड शुगर, ये आपकी बॉडी को वाटर होल्ड कराते हैं और ये वाटर रिटेंशन आपकी प्रोग्रेस को छुपा लेता है। वेट भी ज्यादा लगता है, बेली भी पफी लगती है, फेस भी फुल लगता है, पर फैट लॉस हो रहा होता है अंदर ही अंदर। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपका बेली फैट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए? पहले एटलीस्ट 2 महीने तक मिरर को भूल जाओ। ट्रैक करो कि क्या आपकी क्रेविंग्स कम हुई हैं, क्या ब्लोटिंग कम हुई है, डू यू फील बेटर एनर्जी, क्या आपकी स्लीप बेटर हुई है, क्लोथ्स में आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं, मूड आपका स्टेबल है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बेटर लग रही है कि नहीं। ये सब रियल अर्ली रिजल्ट्स हैं, मिरर चेंजेस लास्ट में दिखते हैं। तो अगर आप एक वुमेन हो और आप कंफ्यूज हो कि सब कुछ करने के बाद भी आपकी बॉडी का फैट बर्न नहीं हो रहा है, तो थोड़ा रुको, पेशेंस रखो, अपनी बॉडी को समझो और ये समझो कि आपकी बायोलॉजी थोड़ी अलग है मेन से और इसीलिए फैट लॉस थोड़ा स्लो होता है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो बाकी वुमेन के साथ, ताकि वो कंफ्यूज ना रहें और वर्कआउट्स को क्विट ना करें।